कल हरदा जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज। इस दौरान सीएम शिवराज ने नर्मदा पुल पर बन रही सड़क का निरीक्षण किया, जहां सीएम ने निर्माण कार्य में देरी को लेकर नाराजगी जताई और अधिकारियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण काम करने के निर्देश भी दिए। मैंने दोनों प्रोजेक्ट्स को देखा। एक लिफ्ट इरिगेशन की जो योजना है हमारी छिपानेर, जिससे सीहोर और देवास जिले के 69 गांव में सिंचाई होगी, उसके काम को देखा, काम की गुणवत्ता को देखा। काम ठीक है, गुणवत्ता भी ठीक है, लेकिन अंतिम समय सीमा मैंने तय की है, वो 31 दिसंबर तक काम पूरा करेंगे। 5 जनवरी से टेस्टिंग में समय लगेगा। हम पानी देंगे छिपानेर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से। ये पुल मेरा बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, सीहोर और हरदा जिले को जोड़ने का, छोटी छिपानेर और बड़ी छिपानेर। इसको आज मैं देखने आया था। काम में देरी हुई है, पुल कंप्लीट है, लेकिन रोड अप्रोच रोड अभी बची हुई है और इन्होंने मुझे बताया 3 किलोमीटर बची हुई है। 3 किलोमीटर है। ये 30 तारीख को पूरा कर लेंगे और 5 तारीख को इसका मैं लोकार्पण करूंगा। हरदा जिले से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नसरुल्लागंज स्थित माध्यमिक शाला का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों से संवाद किया। और स्कूल का निरीक्षण करने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर में राशन वितरण की जानकारी लेने ग्राउंड पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज सीहोर के जिला छिपानेर पहुंचे, जहां सीएम ने राशन वितरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया और सीएम शिवराज ने जनता से बातचीत की और राशन वितरण की समीक्षा की। वहीं जब सीएम शिवराज जनता के बीच पहुंचकर राशन वितरण की समीक्षा कर रहे थे, इस दौरान कमिश्नर, कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आपको बताते चले कि इन दिनों सीएम शिवराज एक्शन मोड में है। सीएम शिवराज लगातार लापरवाही बरतने पर अधिकारियों पर गाज गिराते नजर आ रहे हैं। तैयार हो जाइए, जल्द ही राहुल गांधी बीजेपी नेताओं के साथ शास्त्रार्थ करते दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी ने धर्म पर बहस करने के लिए चैलेंज किया और बीजेपी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब ये शास्त्रार्थ कहां होगा, राहुल के खिलाफ कौन खड़ा होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी का आज जिसका बिंदु विश्व हिंदू परिषद का इनके साथ बैठ जाए और बहस कर ले। राहुल गांधी को अध्यात्म का आ और हिंदुत्व का हा नहीं मालूम, पर मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। अब यदि राहुल गांधी या कमलनाथ में ताकत है तो वो आए, मेरे साथ बहस कर ले। राहुल गांधी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा लेकर चले थे, लेकिन हिंदी हार्टलैंड एंटर करते करते उनकी यात्रा ने धार्मिक रंग ले लिया है। मध्य प्रदेश में राहुल की नर्मदा यात्रा खूब सुर्खियों में रही। फिर राहुल गांधी ने जय सियाराम पर ऐसा बयान दे दिया कि दिन भर वो चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन अब मामला और आगे बढ़ गया है। नेता एक दूसरे को शास्त्रार्थ करने का न्योता दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल गांधी को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है। कमलनाथ ने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है, मैदान में आए और राहुल गांधी के साथ धर्म आध्यात्म पर शास्त्रार्थ करें। कोई भारतीय जनता पार्टी का आज जिसका बिंदु विश्व हिंदू परिषद का इनके साथ बैठ जाए और बहस कर ले। दित्ता ज्ञान इनको धर्म अध्यात्म का है। ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस को चैलेंज तो कर दिया, लेकिन अनजाने में कमलनाथ बीजेपी की पिच पर पहुंच गए। तो पूर्व सीएम के इस बाउंसर पर एमपी के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने हुक शॉट मार दिया और चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया। जो हिंदुत्व को और हिंदू देवी देवताओं को, हमारे दर्शन को बदनाम करते हैं, जो क्रूर हिंदुत्व कहते हैं, जो भगवा आतंकवाद की कहते हैं, वो क्या जानेंगे अध्यात्म को। राहुल गांधी को अध्यात्म का आ और हिंदुत्व का हा नहीं मालूम, पर मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। अब यदि राहुल गांधी या कमलनाथ में ताकत है तो वो आए, मेरे साथ बहस कर ले। चैलेंज दिया गया, एक्सेप्ट भी कर लिया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी को इस बारे में पता भी है, या फिर कमलनाथ ने राहुल को बिना बताए उन्हें शास्त्रार्थ पर भेजने का ऐलान कर दिया है। शास्त्रार्थ कब होगा भी या नहीं, ये बात तो बात की है। जरा पहले हाल फिलहाल के वाक्य देख लेते हैं। चैलेंज देने वाले श्री कमलनाथ वही हैं जिन्होंने अपने बर्थडे केक पर मंदिर बनाया, फिर उसे काटा भी।
बीजेपी ने चुन चुन कर कमलनाथ के हिंदूवाद को निशाने पर लिया था। अब जिन्हें चैलेंज के दंगल में उतारा गया है, यानी राहुल गांधी, उनकी भी हिस्ट्री शीट देख लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी नफरत के खिलाफ भारत को जोड़ने के नारे से शुरू हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र पहुंचते ही पहले तो राहुल ने सावरकर का जिक्र करके विवाद छेड़ा, फिर उनकी नर्मदा आरती पर बवाल हुआ और फिर राहुल ने रही सही कसर जय सिया राम वाले बयान से पूरी कर दी। जय सिया राम का मतलब जय सीता जय राम। मतलब क्या कि सीता और राम एक ही हैं। कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्रिया राम और हे राम क्यों नहीं करते। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। राहुल बाबा के राम का नाम लेने भर की देरी थी कि उन्होंने बीजेपी की पिच पर बैटिंग करके सत्ताधारी पार्टी को एडवांटेज दे दी। राहुल गांधी की यह आदत पुरानी है। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से राजस्थान में महंगाई के खिलाफ आयोजित एक बड़ी रैली की थी। महंगाई के नाम पर इस रैली में राहुल गांधी ने 31 मिनट के अपने भाषण में 35 बार हिंदू और 26 बार हिंदुत्ववादी शब्द का प्रयोग किया था। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को बार बार पीपल कनेक्ट का मौका मिला, लेकिन हर बार पार्टी ऐसे अखाड़े में कूद जाती है जहां उन्हें पटखनी देने के लिए पहले से ही दूसरे पहलवान खड़े हैं।